हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डीएन सर, योर मैथ्स फैकल्टी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टुडेज टॉपिक इज डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, सीईटी, जेईई मेंस एंड एडवांस एंड एनडीए एज वेल। बच्चों ये टॉपिक जो है ये हर जगह यूज होगा और इसका बहुत ज्यादा वेटेज है। अगर आप देख लो अपने सिलेबस से देख लीजिए तो वेक्टर्स में, स्ट्रेट लाइंस में, 3 डायमेंशन में और डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स तो है ही, वहां पर इस टॉपिक का बहुत ज्यादा यूज होगा बच्चों। तो आपको बहुत ही केयरफुली और ध्यान से नोट्स बनाने हैं और इस टॉपिक को समझना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज मैट्रिक्स। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। रेक्टेंगुलर arrangement of elements is known as matrix। अब इस डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल से। तो देखिए, अगर हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं ए बी सी डी ई एफ, या फिर ए बी सी डी ई एफ। मतलब स्टूडेंट्स किसी भी फॉर्मेट में रेक्टेंगुलर, कोई भी रेक्टेंगल हो सकता है, लाइक वो स्क्वायर भी हो सकता है, स्क्वायर इज आल्सो रेक्टेंगल। तो किसी तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इनको इस तरीके से रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अभी तक तो हमने जाना कि एक मैट्रिक्स क्या होता है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन या फिर हम एड्रेसिंग भी कह सकते हैं इसे। अब देखिए, मैंने जैसे यहां पर एलिमेंट को लिखा है तो इसको हम बोलते हैं A11, इसको कहते हैं A12। ऐसा क्यों कहते हैं, देखिए अगर हम इधर से काउंट करेंगे बच्चों, इधर से इधर को जाएंगे स्टूडेंट्स, तो इसको कहते हैं रो। बहुत सिंपल, इधर से इधर को जाएंगे तो इसको रो कहते हैं। अगर ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम आएंगे, दैट इज नॉन कॉलम। अब मैंने यहां पर A11 क्यों लिखा है, देखिए रो नंबर क्या है, फर्स्ट, एंड कॉलम नंबर दैट इज आल्सो फर्स्ट। तो हो जाएगा बच्चों A11। स्टूडेंट्स यहां पर देखिए A12, इसका मतलब रो नंबर, इसका मतलब कॉलम नंबर। तो कोई भी एलिमेंट होता है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर जनरल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करें तो इसको कहेंगे Aij, where I is known as row and J is column। तो उसी तरीके से इसको पूरा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा A। अब देखिए सेकंड रो आ गया तो यहां पर आएगा 2 एंड फर्स्ट कॉलम A21 एंड A22। तो क्या जाना अभी तक, मैट्रिक्स के बारे में जाना और उसके एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन या एड्रेसिंग। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत इजी टॉपिक है बच्चों, बड़े ध्यान से सुनना है। अब देखिए इसी मैट्रिक्स पर हम ऑर्डर को भी समझ लेते हैं। देखिए कितने रोज हैं, 1 2, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो रो इनटू कॉलम, इसी को कहते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम।
ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए 2/3 है। अब यहां पर देखिए 1 2 3 रोज एंड 2 कॉलम, तो 3/2 इसको पढ़ा जाएगा। इसको पढ़ने का तरीका भी यही है, 3/2, 3 क्रॉस 2, 3 इंटू 2, कुछ भी पढ़ सकते हैं। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 रो और 2 कॉलम, 2/2 हो जाएगा। ऑर्डर हमने जाना। अगर अब क्या होता है, देखिए एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाता है कि इफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स is m by n, then number of elements, ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूं एलिमेंट्स को, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए 2 रोज 3 कॉलम, एलिमेंट को गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, तो देखिए 2 3 जा 6, वैसे यहां पर देखिए 3 2 जा 6, एलिमेंट्स कितने हैं 6 है। यहां पर देखिए 2/2 है, तो 2 2 जा 4 एलिमेंट्स यहां पर आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को ये आई होप समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और अगर ऑर्डर दे रखा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू mn। वी हैव मल्टीप्लाइड दिस रोज एंड कॉलम्स to get the number of elements. I hope it's clear to everyone. अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से समझिए। ओके, अब इतना हमने जान लिया, तो डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स हो सकती है। अब आपने देखा, आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं, तो कितने टाइप से हम बना सकते हैं मैट्रिक्स को, उसको जानेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। फर्स्ट, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स देखो, नाम पे देखो रो, रो means only one row, matrix having a single row। अगर किसी मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स एक सिंगल रो आपको दिखाई दे रही है, दैट इज नोन एज रो मैट्रिक्स। एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, रो एक बनानी है तो रो ऐसे में हम नोट करते हैं 1 2 3 4। और ले लेते हैं एक दो एग्जांपल। एग्जांपल लेने में क्या जाता है, ए बी, या फिर हमने सिंगल एलिमेंट ले लिया ए, तो ये हो गए रो मैट्रिक्स के एग्जांपल। नाउ सेकेंड वन इज कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। फर्स्ट में आपने देखा रो मैट्रिक्स मींस ओनली अ सिंगल रो। नाउ इन सेकंड केस सिंगल कॉलम, सिमिलर टू रो मैट्रिक्स। तो लिख देते हैं फटाफट से, मैट्रिक्स हैविंग अ सिंगल कॉलम। देखिए बच्चों, यहां पर जब मैंने रो मैट्रिक्स आपको बताया तो हमें केवल रो से मतलब है, वी ओनली कंसर्न अबाउट द रोज नॉट कॉलम्स। बट अब देखिए कॉलम मैट्रिक्स, यहां पर हमें केवल कॉलम से मतलब है, रो से कोई मतलब नहीं है। रोज कितनी भी हो सकती है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 ए, कुछ भी हो सकता है एलिमेंट्स, तो जरूरी नहीं कि नंबर्स ही होंगे, कुछ अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, तो कुछ भी रख सकते हो इसके अंदर। इट्स ओनली एन अरेंजमेंट। यहां पर इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। अब साथ में हम ऑर्डर भी लिखते जाएंगे, साथ में अगर हम ऑर्डर भी लिखते जाएंगे तो इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि हमारा जो पुराना है, पीछे जो हमने पढ़ा है, वो भी क्लियर होता जाएगा। तो इसका ऑर्डर बताइए कितना होगा, बताइए स्टूडेंट्स। देयर आर 4
columns and single row. This is 1 by 4. This is 1 by 2. This is 1 by 1. अब जनरली हम रो, अगर रो मैट्रिक्स है तो रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? द ऑर्डर ऑफ द रो मैट्रिक्स इज 1 by n. n can be anything. 1 by n can be anything. We only concerned about this one because we only know that a row matrix having only a one row. अब कॉलम में भी क्या हो जाएगा? देखिए, रिलेट करिए 4 by, देखिए रोज कितनी है? 4 by 1. दिस इज 1 by 1. तो एक चीज समझ में आई कि एक तो फिक्स है, दिस 1 is fixed everywhere because the column number is 1. So order of column matrix कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कॉलम? n by 1. I think it's clear to you. Okay. Third one is rectangular matrix. We can take example. This is also rectangle, means the length and breadth is not, the length and width is not equal. So similarly in case of matrix, number of rows and number of columns will never be equal in rectangular matrix. Okay, पहली बात, मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है. अब हम पढ़ रहे हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ rows not equal to number of columns. ओके, तो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब कभी नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो सकता है, कभी नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा हो सकते हैं. ओके, सो दैट्स नोन एज द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. ओके, तो एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी. जब हम सब हर तरीके की मैट्रिक्स का एग्जांपल ले रहे हैं तो इसने हमारा क्या बिगाड़ा, इसका भी हम एग्जांपल लेंगे. तो एग्जांपल इज ए बी सी डी. तो अभी तो ये नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल हो गए, लेकिन हमें इक्वल नहीं करना है. सो दिस इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. दिस इज आल्सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. अब कई लोग बोल सकते हैं सर these are also rectangular matrix because number of rows and columns are not equal. But you can see this case. यहां पर इस केस को देखिए, इस केस को भी देखिए. This is a column matrix but this is not a rectangular matrix. This is a row matrix but this is not a rectangular matrix. I think it's clear to you. Okay, so let's rough this. जल्दी से इसको रफ कर लेते हैं. और अभी हमें और भी मैट्रिसेस के बारे में पढ़ना है, और भी इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस हैं जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम जानेंगे. ओके, देखिए अब यहां पर देखिए, इसके बाद हम चलते हैं. रेक्टेंगुलर पढ़ लिया तो अब क्या बचा? स्क्वायर बच गया. So fourth one is square matrix. स्टूडेंट्स, सभी लोग स्क्वायर के बारे में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हमेशा हमने बचपन से हम पढ़ते आए हैं स्क्वायर के बारे में, तो हमें पता है लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ, लेंथ इक्वल टू विड्थ. तो यहां पर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में. एग्जांपल कुछ भी ले लीजिए, ए बी सी डी और ए बी सी
1 2 3 omega iota anything, we can take anything because matrix is not a value, this is a arrangement, only arrangement. ओके तो ये हमने लिख दिया है। अब यहां पर देखिए इसका ऑर्डर 2/2 है और इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है 3/3। अब जनरल फॉर्म में हम हमेशा जनरल फॉर्म में लिखते हैं, तो ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो, जनरल फॉर्म मींस किसी के लिए भी ट्रूथ हो जाएगा, इट इज ट्रू फॉर एवरीवन। सो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बताइए स्टूडेंट्स, बताइए क्या होगा। सो ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी n/n। अगर n नंबर ऑफ रोज अगर n है तो नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी आल्सो n। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। अब देखिए इस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारी मैट्रिसेस आ जाती हैं, इस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर भी बहुत सारे वर्जन आ जाते हैं। चलिए उनको देखते हैं। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, फोर्थ का ए पार्ट, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, डायगोनल तो आपने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आए हो डायगोनल कि एक स्क्वायर है उसके ऐसा कर दो डायगोनल बन जाएगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स में देखिए एक मैट्रिक्स बनाएंगे। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने पहले बताया आपको कि दिस इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स square matrix having all non-diagonal element जीरो। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि सर ने तो डेफिनेशन बताया लेकिन डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, बताया नहीं अभी तक डायगोनल एलिमेंट। तो बताएंगे, जरूर बताएंगे। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स बनाइए पहले, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब जब बात होती है स्क्वायर की तो हम जल्दी से बना देते हैं ऐसा, दिस इज द डायगोनल। बट इन केस ऑफ मैट्रिक्स दिस इज नॉट डायगोनल। मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, जो डायगोनल होता है वो केवल इसी को बोलते हैं, डायगोनल इसी को कहा जाता है मैट्रिक्स के केस में। दिस इज नॉट डायगोनल। क्यों, देखिए इसका एड्रेस ए, इसका एड्रेस क्या होगा A11, इसका एड्रेस A22 एंड इसका एड्रेस क्या होगा A33। अरे अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि थर्ड रो, देखिए थर्ड रो थर्ड कॉलम ये है A33, सेकंड रो सेकंड कॉलम A22, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11। तो देखिए एक चीज देखिए, जब रो नंबर एंड कॉलम नंबर इज इक्वल, सो दैट एलिमेंट इज नोन एज डायगोनल एलिमेंट। सो वी कैन से डायगोनल एलिमेंट इज diagonal element is AII, okay, and I equal to 1 to n। अब मैंने AII लिखा, या फिर इसको लिख सकते हैं AIJ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं AIJ के द्वारा, लेकिन यहां पर लिखेंगे I इज इक्वल टू J। जब बच्चों I इक्वल टू J इक्वल हो जाता है, दैट एलिमेंट इज नोन एज डायगोनल एलिमेंट। या फिर बेसिकली आप ऐसा भी समझ सकते हो, केवल हम इसी वाले डायगोनल को, स्क्वायर में जो ये वाला डायगोनल होता है इसी को कंसीडर किया जाता है। अब आगे चलते हैं। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो।
अब नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे? ये तीनों तो डायगोनल एलिमेंट हुए, बाकी क्या हो गए? नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो ये सब क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। तो चलिए इनको जीरो बनाया जाए। A, B, C and remaining are zero. Remaining are zero. अब ध्यान से देखिए, it is a square matrix having all non-diagonal elements zero. इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं, लेकिन डायगोनल के बारे में इसने कुछ नहीं कहा। दे कैन बी जीरो और नॉन जीरो। वो जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। तो देखिए और एग्जांपल ले लेते हैं। 1 0 0 0 2 0 0 0 3। दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। दिस इज आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, अब देखिए 1 0 0 0 0 0 0 0 0। Students, now tell me whether it is a diagonal matrix or not. Yes, it is a diagonal matrix. Why? हमें केवल क्या देखना है? नॉन डायगोनल एलिमेंट को। दिस इज डायगोनल एलिमेंट। सो this and these three are zero or not? Yes. So it is also a diagonal matrix. Diagonal matrix. I think it's clear to you. Okay. अब हम क्या करते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जाएंगे। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में हमने पढ़ा, अब इसके भी अंदर जाएंगे। इसका भी टाइप होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, थोड़ा ध्यान से जानिए, समझने का प्रयास करना। बिल्कुल बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए जल्दी से रफ कर देता हूं, जल्दी से हम रफ कर दे रहे हैं। ओके, चलिए तो आई थिंक डायगोनल मैट्रिक्स आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर, यानी कि फोर्थ स्क्वायर का ए इज डायगोनल, एंड डायगोनल के अंदर चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। ओके, अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स का पहले डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स स्टूडेंट्स, अब डायगोनल हो गया तो डेफिनेटली स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही। जब डायगोनल स्क्वायर है और स्केलर डायगोनल है तो डेफिनेटली जो स्केलर होगा वो स्क्वायर तो होगा ही, सब समझ रहे होंगे। इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ओके, हैविंग all the diagonal element equal। जब डायगोनल मैट्रिक्स के ये सारे एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं तो उसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। सिंपल। तो एग्जांपल ले लेते हैं, A and remaining are zero। This is a scalar matrix because the diagonal elements is equal, same. So this is a scalar matrix where A is a scalar. Another example, it can be 2 2 2. It can be 2 2 2 2. Okay. I think scalar matrix is also clear to everyone. Now let's move to टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। एक स्पेशल टाइप पढ़ते हैं, ठीक है? तो दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
Identity matrix is also known as unit matrix. And the most used matrix in matrix and determinant is this only. यही मैट्रिक्स सबसे ज्यादा यूज होती है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिए और बहुत याद रख लीजिए, मतलब दिमाग में बिठा लीजिए, इसको बहुत ज्यादा यूज होगी। तो अभी मैंने आपको स्केलर मैट्रिक्स बताया, बताइए कि ये इस मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा? This is also scalar matrix, this is diagonal matrix and as well square matrix. एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि डायगोनल मैट्रिक्स है, बिकॉज द डायगोनल एलिमेंट आर सेम, सो दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स। और जब स्केलर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 1 हो जाए, इफ scalar matrix having all diagonal elements if scalar matrix having all diagonal elements equals to unity, अब कई बच्चे बोलेंगे यूनिटी मतलब क्या होगा? क्या मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन ये यूनिटी जो यहां पर है 1 को यूनिटी कहा जाता है, ओके 1, या फिर मैं यहां पर लिख देता हूं 1। तो यह है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? IN, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और N क्या है? ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस I represents आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड दिस N is its ऑर्डर। इतना क्लियर है सभी को? तो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अभी हमने बहुत सारी मैट्रिसेस के बारे में पढ़ना बाकी है। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट जो है आइडेंटिटी हमने पढ़ लिया, अब एक जीरो मैट्रिक्स को भी पढ़ लेते हैं। जीरो मैट्रिक्स, इसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नल मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है, वहां पे नाम से पता चल रहा था यूनिट मैट्रिक्स मतलब जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट यूनिट हो, यानी कि 1 हो। यहां पर है जीरो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हो जाए। तो देखिए मैट्रिक्स हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट्स इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। अब देखिए एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 0 0 0 0। दिस इज अ 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। ये ए क्या लिखा है? अभी तक तो यूज नहीं किया, अभी क्या यूज किया सर आपने? डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द नेम ऑफ दिस मैट्रिक्स, दिस इज द नेम ऑफ दिस मैट्रिक्स। A is equals to 0 0 0 0। ठीक है, हम नाम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कई जगह पर हम इतनी बड़ी बड़ी मैट्रिक्स को बार बार न लिखें, इसलिए इनको नाम दे देते हैं। ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इज हैविंग सम नेम, इसका भी कुछ नेम है, मेरा भी कुछ नेम है, तो इसका भी कुछ नाम है। ठीक है, 0 0 0 0। जरूरी नहीं कि स्क्वायर हो, दिस इज आल्सो जीरो मैट्रिक्स, दिस इज आल्सो जीरो मैट्रिक्स। तो द कंडीशन जितना लिखा है उस पे ही कंसंट्रेट करना है। मैंने कहीं पर नहीं लिखा कि दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सो इट कैन बी एनीथिंग। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय
कैपिटल O. दिस इज नॉट जीरो, दिस इज कैपिटल O. ओके, फॉर नल मैट्रिक्स. ओके, तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ. वेरी गुड. इसके अलावा भी कुछ मैट्रिसेस हैं. इसके अलावा स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही बचा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर आता है अपर ट्रायंगुलर. मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर. ट्रायंगल तो पढ़ा है, देखो नाम से पता चल जा रहा है. वेरी इजी. इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. It is a square matrix having all elements 0 below diagonal. Below diagonal. बच्चों थोड़ा गलती हो रही है लिखने में, आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है. ठीक है. इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स 0 बिलो डायगोनल. अब डायगोनल तो मैंने बताया आपको अभी, स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल क्या होता है. तो जैसे मैं लिखता हूं A B C D E F G H I, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा. इसमें क्या है, दिस इज डायगोनल एंड बिलो दिस डायगोनल, इस डायगोनल के नीचे क्या है, दिस D E and H. D E H are below to this diagonal and they are 0. तो मैं क्या लिखूंगा ऐसे, A F I 0 0 0 G C B. अब GCB, अब JCB को मत समझ लेना है, GCB. अब देखिए इस डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट है कि नहीं है, 0. दिस इज नोन एज अपर ट्रायंगुलर. अब अपर ट्रायंगुलर भी क्यों बोल रहे हैं, देखो ट्रायंगल बना के नहीं बना, ट्रायंगल बना के नहीं बना, सबको दिख रहा है बना है, तो इसलिए इसको अपर ट्रायंगुलर कहते हैं क्योंकि डायगोनल के ऊपर एक ट्रायंगल बनता है और नीचे वाले 0 होने चाहिए. अगर मैं लिखूं ऐसे A B C B 0 0 0 0 0, तो कई लोग बोलेंगे बिकॉज देयर आर एलिमेंट्स आर 0 अबव दिस डायगोनल, सो इट इज नॉट अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. मतलब इस डायगोनल के ऊपर भी 0 है, इसलिए इसको हम अपर डायगोनल नहीं कहेंगे. कई स्टूडेंट ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बताया, ओनली हमें क्या कंसर्न करना, जितना हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, इस डायगोनल के नीचे 0 है, बस काम खत्म. ऊपर देखने की जरूरत नहीं है. ऊपर 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उससे आपको कोई लेना देना है नहीं. तो दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अब जल्दी से मैं लोअर ट्रायंगुलर को भी लिख देता हूं. लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अब कई लोग बोलेंगे पूरा एक्सप्लेन करो, लेकिन अपर ट्रायंगुलर आप समझ गए तो बस लोअर ट्रायंगुलर को समझना कोई बड़ी बात नहीं है. इस बार क्या करो, नीचे वाले को ट्रायंगुलर बनाओ. तो A B C ऊपर 0 होनी चाहिए. लोअर ट्रायंगुलर में above the diagonal should be 0 and in upper triangular matrix below this diagonal should be 0. So this will be 0. और यहां पर कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3. ओके, तो ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अभी हम और मैट्रिक्स भी पढ़ेंगे. तो ये कैसे थी, अभी तक जो भी मैट्रिक्स मैंने आपको दिखाई यहां पर बनाई, इन्हें देखिए. आप देख के पता चल जा रहा है कि कौन सी मैट्रिक्स क्या, कौन सी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे. ये कैसा, देखने पे ही पता चल जाएगा कि कौन सी मैट्रिक्स कैसी है. अब हम जिन मैट्रिक्स की बात करेंगे, कुछ टाइम बाद करेंगे उनकी बात, तो मैट्रिक्स कैसे होंगी
कुछ ऑपरेशन करेंगे, हमें डायरेक्टली नहीं पता चलेगा कि क्या ये वो वाली मैट्रिक्स है या नहीं है, हमें कुछ अपनी तरफ से कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा, जैसे प्लस माइनस इनटू डिवीजन, ये सब चीजें करनी पड़ेगी, तब जाके मुझे पता चलेगा कि वो मैट्रिक्स को मैं क्या नाम दूंगा। ठीक है, इतना सभी को क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया, उसको एक बार रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं। उसके बाद अभी हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पे चलने वाले हैं, जिसपे हम बताएंगे कि मैट्रिसेस में हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। अभी तक हम कोई भी चीज पढ़े हैं मैथ्स में, तो उसमें हम 3-4 चीजें तो करते ही करते हैं, जो कि हमें बचपन में सिखाई जाती है, और हमेशा मैथ्स में, मैथ्स मतलब 4 चीजें तो फंडामेंटल होती है, प्लस माइनस इनटू एंड डिवीजन, प्लस माइनस इनटू एंड डिवीजन हर किसी केस में करते हैं, चाहे फ्रैक्शन हम पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ेंगे तो 4 चीजें तो हम जरूर करेंगे। तो यहां पर भी हम करेंगे इसको, यहां पर भी हम करने वाले हैं इस चीज को। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है डियर स्टूडेंट्स, पहले हम रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं। रिकैपिचुलेशन, हमने अभी तक क्या क्या जाना? फर्स्ट, व्हाट इज मैट्रिक्स? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज मैट्रिक्स। सेकेंड, रिप्रेजेंटेशन, या फिर कहो एड्रेसिंग। थर्ड पॉइंट इज, व्हाट इज थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। एंड फोर्थ वन इज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। ठीक है, मेरी ग्रामर में गलती निकालने की कोशिश मत करना, कंसेप्ट को समझने का प्रयास करना है। फिफ्थ वन इज अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, ये भी कवर नहीं हुआ, करने वाले हैं, तो एडवांस में लिख देता हूं। इस अलजेब्रा के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सेकेंड वन इज एडिशन के अंदर ही सबट्रैक्शन आ जाता है। सबट्रैक्शन मैं अलग से नहीं बताऊंगा, एडिशन के अंदर ही मैं एक एडिशन या सबट्रैक्शन। सेकेंड वन इज मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। एंड लास्ट वन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, नोट कर लीजिए एक बार, तो फिर हम इसको भी डिस्कस करेंगे आगे।